अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद साजिद और आप देख रहे हैं एस यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोलर इन्वर्टर के कनेक्शन और इसकी मुकम्मल फिटिंग, इसकी इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है। बहुत से दोस्तों ने हमें कमेंट किए कि जनाब हमें आपकी समझ अच्छी तरह से आती है, आपकी समझ ठीक आती है, तो आप हमें सोलर इन्वर्टर की फिटिंग के मुकम्मल कनेक्शन स्टेप बाय स्टेप समझाएं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप हमारी ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो आपको सोलर इन्वर्टर के मुकम्मल कनेक्शन बआसानी समझ आ जाएंगे। हम अलग से ये तक मुकम्मल सोलर इन्वर्टर के कनेक्शन आज हम आपको बताएंगे, तो जुड़े रहेगा हमारे साथ एंड तक। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन इसमें बहुत इंफॉर्मेशन है। दोस्तों, चीज़ हम आपको बड़ी तफसील के साथ बताएंगे कि सोलर इन्वर्टर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और इसकी फिटिंग कैसे होती है। दोस्तों, आपने परेशान नहीं होना। एक मसला यह है कि जब हमने शुरू में जो सोलर इन्वर्टर लगाया है वो इनवर्क्स का लगाया है, तो इनवर्क्स के जो इन्वर्टर हमने लगाया है वो 48 वाट था, तो हमें जो रिक्वायर था वो 24 वोल्ट था, यानी कि डबल बैटरी था। तो वो 4 बैटरियों वाला आ गया, यानी कि 48 वोल्ट आ गया, और हमें चाहिए था 24 वोल्ट यानी कि 2 बैटरियों वाला। तो फिर हमने उसको चेंज करवा के फिर हम उसका अपोलो का लेके आए हैं 24 वोल्ट डबल बैटरी। तो हम जो स्टार्टिंग में आपको दिखाएंगे वो है इनवर्स का, और जो फिर बाद में हम चालू करेंगे तो वो अपोलो आ जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना, कनेक्शन बिल्कुल सेम सेम है। इंशाल्लाह हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ समझाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो जनाब, आपने इन्वर्टर और डीपी बॉक्स की पमैश करके निशान लगा लेने हैं। जिस तरह के आप वीडियो में देख रहे हैं कि इन्वर्टर के ऊपर जो सुराख दिए होते हैं वहाँ पर निशान लगा के ड्रिल मशीन की मदद से सुराख करें और इसके ऊपर पेच कस दें। अगर आप चाहें तो नीचे शीट भी लगा सकते हैं। अगर आप ना लगाएं तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि नीचे रावल प्लग जो हैं वो हैं प्लास्टिक के और उसके ऊपर पेच यानी कि खड़पेंचे कसे हुए हैं। तो जनाब लेवल का ख़ास ख्याल रखें, लेवल को मद्देनज़र रखें। अगर आपका लेवल ठीक नहीं है तो आपका काम प्रोफेशनल नज़र नहीं आएगा, खूबसूरत और अच्छा नज़र नहीं आएगा। अनाड़ियों वाला काम ना करें, आप लेवल का इस्तेमाल करें और लेवल की मदद से डीपी का और इन्वर्टर का लेवल करें और लेवल करके निशान लगा के और फिर उसके ऊपर ड्रिलिंग करके सुराख करें। इसी तरह जो पट्टी है आपने पट्टी लगा लेनी है, जो पट्टी सोलर पैनल से वायर अंदर आएगी और जो 220 वोल्ट इन्वर्टर में इन और आउट होगी। उसके बाद आपने इन्वर्टर के नीचे एक पट्टी लगी होती है लोहे की और उसके दाएं बाएं पेच लगे होते हैं, उनको खोल लेना है। खोलने के बाद सबसे पहले हम वायर लगाएंगे सोलर की प्लेटों की। सोलर पैनल से जो वायर आएगी वो ब्रेकर से होती हुई इन्वर्टर में चली जाएगी। जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं, ये पीवी वायर जो है ये हमने लगा दी है। 32 एम्पेयर का एक अदद ब्रेकर लेकर उसमें से ये क्रॉस करनी है और ये ब्रेकर से गुजरती हुई पीवी यानी कि प्लेटों की वायर इन्वर्टर में जा लगेगी। उसके बाद इन्वर्टर में आउटपुट जो बैटरी की वायर निकलेगी, वो बैटरी की वायर आउटपुट इन्वर्टर से निकलती हुई हम 125 एम्पेयर का एक अदद शनाइडर का ब्रेकर लगाएंगे। उस ब्रेकर में से ये गुजरती हुई वायर चली जाएगी बैटरी की तरफ। यानी कि जो सोलर पैनल है उसके दरमियान और इन्वर्टर के दरमियान जो ब्रेकर इस्तेमाल करना है आपने, वो 32 एम्पेयर डीसी, और जो बैटरीज और इन्वर्टर के दरमियान इस्तेमाल करना है वो 125 एम्पेयर। जी तो जनाब, यहाँ तक आपने देख ली कि जो डीसी वायरिंग है यानी कि सोलर की जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी। अब आती है बारी जनाब एसी यानी कि 220 वोल्ट वायरिंग की।
तो जनाब जो 220 वोल्ट वायरिंग है उसका झंझट ज़रा ज़्यादा है, उसकी तारें ज़्यादा हैं। 12 वोल्ट यानी कि डीसी वायरिंग की वायरिंग कम है, और जो 220 वोल्ट एसी वायरिंग है इसकी जो वायरिंग और तारें हैं ये ज़रा ज़्यादा हैं। तो मैं आपको 220 वोल्ट की वायरिंग अलग करके समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें मेन जो फंक्शन चेंज। जी तो जनाब, जो डीसी वायरिंग होती है वो कम होती है, उसकी वो तारें कम होती हैं, और जो एसी वायर होती है इसकी तारें ज़्यादा होती हैं, इसकी वायरिंग ज़्यादा होती है। इसीलिए मैं चेंज ओवर आपको थोड़ा सा अलग करके समझा दूं इन्वर्टर को चेंज ओवर कैसे लगाते हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ आ जाएगी कि चेंज ओवर इन्वर्टर को कैसे लगाते हैं। तो जी जनाब सबसे पहले ये जो वायर आ रही है ये हमने जो इसके ऊपर पर्ची लगा के रखी हुई है आपको बताने के लिए, ये जनाब मेन वापडा आ रही है। ये जो मेन वापडा आ रही है जनाब, ये वापडा से हमने टी ज्वाइंट लगा के इसको इनपुट किया वापडा इन्वर्टर का। ये इनपुट होगी यूपीएस की। तो यहाँ से एक टी ज्वाइंट लगा के ये चली जाएगी चेंज ओवर के एक पॉइंट यानी कि एक तरफ। तो इसके साथ ही हमने दो ये वायर लगाई हैं, ये इसलिए लगाई हैं कि इसके साथ हम डीपी में 3 लाइटें दी हुई हैं, वो 3 लाइटें लगाएंगे। ये हमें ये बताएगी कि जो वापडा का या के सप्लाई का इलेक्ट्रिक का जो करंट आ रहा है वो है या कि नहीं है, ये लाइट हमें ये बताएगी। ये जो डीपी बॉक्स के ऊपर 3 लाइटें हमने लगाई हैं ये उनके लिए तारें हमने निकाली हैं। तो जनाब ये होगी मेन वापडा से एक टी ज्वाइंट लगाएंगे और ये करेंगे जी इनपुट यूपीएस की इन्वर्टर की। तो जनाब यहाँ से ये लगे इधर जनाब चेंज ओवर में। तो जनाब अब बारी है दूसरे पॉइंट की कि दूसरी मेन कौन सी लगेगी। यहाँ पर जनाब ये जो मेन है ये मेन लगेगी यूपीएस की आउटपुट की। जो यूपीएस आउटपुट 220 वोल्ट देगा ये उसकी आउटपुट है, यूपीएस की आउटपुट। तो जनाब अब जो घर की मेन सप्लाई है जो रोटरी चेंज ओवर से आउट होती है वो जनाब ये है आउटपुट घर की सप्लाई, वो जनाब ये है। ये जो हमने आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं कि ये जो पतरियाँ दो आपस में क्रॉस होती हैं, कोई भी चेंज ओवर हो ये उसकी आउटपुट होती है। तो ये जनाब होगी घर की आउटपुट सप्लाई। अब जनाब चेंज ओवर को 2 लाइनें मिल गई, एक तो वापडा की और एक यूपीएस की। अब इस साइड पे 1 पे करेंगे तो घर की जो वायरिंग है, घर की जो लाइटिंग है, घर का जो लोड है वो यूपीएस पे काम करेगा। अगर इसको दूसरी साइड पे करेंगे तो जो बिजली है मेन वापडा है, के इलेक्ट्रिक है या वापडा इलेक्ट्रिक कंपनी, कोई भी कंपनी आपके इलाके में कोई भी कंपनी काम कर रही है तो ये उसकी पावर होगी। तो ये ज्वाइंट लगाने का मकसद जनाब ये है कि आपने इस रोटरी चेंज ओवर की मदद से यूपीएस के करंट को कट आउट करना होता है। मिसाल के तौर पर आपने अपनी उस वायरिंग पे ओवरलोड डालना है, मिसाल के तौर पर कोई वेल्डिंग चलाना है या कोई और लोड डालना है, या आप ये चाहते हैं कि हमारी बैटरियां जो सेव रहें, हम वापडा का करंट यूज़ कर लें, या कोई ओवरलोड है आप यूपीएस पे लोड नहीं डालना चाहते, तो आप इसको 2 पे करेंगे, इसकी साइड 2 पे करेंगे। तो ये जो वायर हमने मेन इलेक्ट्रिक यानी कि मेन वापडा की लगाई है तो घर का सारा लोड इसी पे चलेगा, यानी कि घर का सारा लोड वापडा पे चलेगा और जो यूपीएस का आउटपुट 220 वोल्ट करंट होगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कि यूपीएस का काम ख़त्म हो जाएगा, यूपीएस की सप्लाई ख़त्म हो जाएगी। डायरेक्ट घर में पूरी जो लाइन है, जो घर की वायरिंग है, घर का लोड है वो वापडा पे चलेगा। तो इसको लगाने का असल मकसद यही होता है कि आप अपनी वायरिंग पर किसी वक्त ओवरलोड डालना चाहते हैं, या खुदा न खास्ता आपकी बैटरी ख़राब हो गई है, या खुदा न खास्ता आपका यूपीएस ख़राब हो गया है, या आपका इन्वर्टर ख़राब हो गया है, तो इस सूरत में आपको कोई ज़्यादा रद्दोबदल नहीं करनी होगी। बस इस जो चेंज ओवर है रोटरी इसको 2 पे करेंगे तो हमारी वापडा की बिजली ऑन हो जाएगी।
तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यूपीएस ख़राब हो जाता है और जो इलेक्ट्रीशियन है वो टीम लेट पहुंचती है। तो इस दौरान आप इमरजेंसी अपने घर की लाइट ऑन कर सकते हैं, यानी कि वापडा के थ्रू आप अपने घर की बिजली चला सकते हैं। तो आप इसको 2 पे करेंगे तो यूपीएस का कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा और आपके घर की बिजली जो है सारी वो वापडा पे मुंतकिल हो जाएगी। तो आप यूपीएस को ऑफ़ करना चाहें, बैटरी सेव करना चाहें, खुदा न खास्ता आपका यूपीएस ख़राब हो गया है, उतारना है, लेके जाना है, बैटरीज ख़राब हो गई हैं, तो आप बग़ैर किसी झंझट के, बग़ैर किसी प्रॉब्लम के बआसानी सिर्फ इसको 2 पे किए अपना घर का लोड चला सकते हैं। जी तो जनाब, अब बारी है सोलर पैनल की। हमने 540 वाट के ए क्लास सोलर पैनल इस्तेमाल किए हैं, अच्छी क्वालिटी के डबल ग्लास वाले। तो जनाब, आपने सबसे पहले सोलर पैनल को उल्टा लिटा लेना है। नीचे आप कोई गत्ता वगैरह रख लें, जगह जो है नीचे जो लेवल है वो आप बराबर कर लें, नीचे कंक्रीट वगैरह या कोई कंकरियाँ वगैरह ना हों। आप इसको उल्टा लिटा के इसके नीचे गत्ता वगैरह रख के इसके ऊपर जो इसके स्टैंड हैं वो बराबर रख के उसकी कसाई अच्छी तरह से कर लें। फिर आप इसको कसाई करने के बाद सीधा करेंगे। सीधा नीचे जो पतरियाँ दी हुई हैं ये पतरियाँ आपने खोल लेनी है। याद रहे कि ये पतरियाँ आपने प्लेटें सीधी करने के बाद, उसका लेवल करने के बाद, उसको मुकम्मल प्रॉपर तरीके से रखने के बाद खोलनी है। उसके बाद आप इसकी जो पतरियाँ हैं उसको निशान लगा लें कि यह कहाँ पे आती हैं। निशान लगाने के बाद प्लेटों का फ्रेम ऊपर से उठाकर साइड पे करें और यहाँ पे निशान लगाएं और ड्रिल मशीन की मदद से यहाँ पर सुराख मारें। आप 2.5 सूतर, 2 सूतर और 3 सूतर के जो रावल बोल्ट हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हम 2.5 सूतर रावल बोल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रावल बोल्ट इसके बिल्कुल साइज़ के मुताबिक हैं। तो आपने इस ड्रिल मशीन को जब सुराख करने हैं तो आप पूरे सुराख कीजिएगा। रावल प्लग को वर्मे के आगे रख के, ड्रिल मशीन के वर्मे के आगे रख के उसको कोई निशान लगा लें या कोई टेप वगैरह की मदद से, ताकि वर्मा ज़्यादा अंदर ना जाए। उसके बाद आप रावल प्लग लगाकर इसको हथौड़ी की मदद से हल्की हल्की ज़रब लगाएं और आप इसको लेंटर में फ़िट कर दें। फ़िट करने के बाद इसके ऊपर जो आप पतरियां हैं जो आपने स्टैंड से खोली हैं वो पतरियां रखें। वो पतरियां रखने के बाद इसको कसाई करें। पहले इसको कसाई करें। जो रावल बोल्ट हैं ये आपने पहले खोलने नहीं हैं। अगर आपने पहले खोलिए तो फिर ये टाइट नहीं होंगे। इसके आगे जो काबला होता है वो फिर वैसे का वैसा ही। रावल बोल्ट को पहले टाइट करें और फिर इसको खोलकर इसके ऊपर पतरियां रखकर इसको टाइट कर दें। तो जनाब, पीछे वाले जो स्टैंड हैं इसकी जो पीछे वाली टांगें हैं उसको भी इसी तरह आपने ड्रिल मशीन की मदद से सुराख लगाकर रावल बोल्ट लगा लेने हैं। उसके बाद आप इसको ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और मजबूत करना चाहते हैं तो आप इसके जो पाँव हैं, ये पतरियां हैं, ये कंक्रीट से चारों तरफ फुट बाय फुट, मुरबा फुट में इसकी कंक्रीट से भराई कर दें, तो ये ज़्यादा मजबूत और पायदार हो जाएगा। जी तो जनाब, हमारे जो सोलर पैनल का स्टैंड था वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है जनाब इसके कनेक्शन की। तो चलते हैं कनेक्शन की तरफ। तो जनाब, ये जो ब्लैक तार आ रही है ये न्यूट्रल माइनस है, यानी कि ये लग गई प्लेट के माइनस की तरफ और फिर आगे जो प्लेटों के जमा माइनस आ गया, ये जोड़ जमा माइनस का लग गया। इसके आगे वाला फिर जो जमा माइनस वो हमने मिला दिया और फिर ये जो 2 पैनल हैं इनके जमा माइनस आपस में मिल गए और अब ये इसका जो जमा है, ये आउटपुट लाल कलर की तार जो आप देख रहे हैं, ये लाल कलर इसका आउटपुट हो गया, यानी कि इसके कनेक्शन जो हैं वो सीरीज़ में हो गए। तो हमारा पैनल अब तैयार हो चुका है। दोस्तों, अब हम आपको इन्वर्टर चलाकर चेक करवाते हैं, दिखाते हैं
ये देखें जनाब, माशाल्लाह से कैसा खूबसूरत और साफ़ सुथरा जो हमारी फ़िटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम आपको ये ऑन करके दिखाते हैं। तो जनाब सबसे पहले जो डीसी ब्रेकर है वो ऑन करते हैं और उसके बाद जो इसका इन्वर्टर का बटन है वो ऑन करते हैं। तो हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है, 224 वोल्ट ये करंट आ रहा है हमें एसी। जी तो जनाब आप थोड़ा सा नज़रसानी दोबारा कर लें इन ब्रेकर्स पर। जो हमने इतने ब्रेकर लगाए हैं ये किस किस चीज़ के लगाए हैं। सबसे पहले ब्रेकर है जनाब सोलर पैनल का 32 एम्पेयर डीसी। उसके बाद जनाब दूसरा ब्रेकर है जो है ये है बैटरीज का 125 एम्पेयर डीसी शनाइडर कंपनी का। तीसरा ब्रेकर जनाब जो है वो है 220 वोल्ट अर्थ लीकेज ब्रेकर इन्वर्टर का आउटपुट। उसके आगे है जनाब चौथा ब्रेकर 10 एम्पेयर इन्वर्टर का आउटपुट और इनपुट जो है वो साथ ही हमने जो डीपी है उसमें 20 एम्पेयर का इनपुट लगा दिया है इन्वर्टर को। और उसके साथ ही हमने पुराने वाली डीपी में ही जो है वोल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस वो भी साथ ही इंस्टॉल कर दी है। तो जनाब आप भी जब भी काम करें तो प्रोफेशनल तरीके से अच्छे तरीके से करें। वोल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस लाजमी लगाएं, ना कि ऐसे ही बस अनाड़ी तरह, जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि एक अनाड़ी ने ऐसे ही जनाब तीर तुक्का लगा के काम कंप्लीट कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि जनाब आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। जनाब अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।